एपिसोड 4 की स्टार्टिंग हमें साकी कुन जो एक वेटर है रिकुस के अंदर, उसने जो मिठाइयाँ बनाई है उनको दिखाने से होता है। और वो ना जो नोगोमो के फादर है मतलब ओनर, उनको बोल रहा था कि ये मिठाइयाँ रेडी है, आप इनको अलग कर दीजिए। उसका बाद हमें दिखाया जाता है जो नोगोमो है ना वो इत्सुका के ना पीछे पड़ा हुआ है कि इसके बाद हम कहाँ घूमने जा सकते हैं, फ़ोटो कितनी अच्छी है, क्योंकि पिछले एपिसोड में मेले में घूमने गए थे ना। इवन ये फोटोज अपनी मॉम को भी दिखाता, बोलता मॉम देखो कितनी प्यारी फोटो है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने 10 बार मेरे को ये फोटो दिखा ली और मैंने देखी हुई है, दिख रहा है इसमें इत्सुका अच्छी लग रही है। तो वो बोलती है ये इत्सुका के साथ ये आदमी कौन है। तो ये इत्सुका के साथ में नोगोमो ही होता है। वो बोलता है कि ये मैं ही हूँ। तो बोलते ओ तुम कुछ बुढ़े लग रहे हो, तो इसलिए मैंने मतलब, तो ये ना चिढ़ जाता है इस बात पे, क्योंकि इसको ना अपने बेटे को बुढ़ा बता रही होती है। उसके बाद ना जो इत्सुका होती है ना वो साकी कुन जो है वेटर है उसके साथ बात करी होती है कि तुम ना मतलब डिलीवरी देने जा रहे हो तो मैं तुम्हारा, तो ये बोलता है मैं डिलीवरी, तो ये बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो इस पर ना नोगोमी बोलता है कि मैं भी चल सकता हूँ। तो ये कहती है इत्सुका कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये मुंह बना लेता है। तो उसकी माँ पीछे से कहती है क्योंकि तुम एक ओल्ड आदमी इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है चिढ़ गया ना कि तो तुमने मुझे पैदा किया ना, तो तुमने मेरे को लड़का क्यों पैदा किया, मेरे को एक अच्छी सी लड़की पैदा कर देते ना तुम। उसके बाद जो नोगुमो होता है ना वो साकी कुन से बात करता है कि यार साकी मेरे को मतलब किसी भी तरह करके ना इत्सुका के मतलब इत्सुका के साथ अच्छा फील कराना है, मतलब मैं उसको अच्छा फील कराना चाहता हूँ, मैं उसको एक फादर की तरह फील कराना चाहता हूँ। तो जिस पे साकी कुन बोलता है क्योंकि तुमको ये दुकान चाहिए इसलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। वो कहता है कि नहीं मुझे दुकान नहीं चाहिए, बस मेरे दुकान तो मेरे फादर इत्सुका को देना चाहते हैं, पर मैं उसकी तरह उसको ना एक अच्छा फील कराना चाहता हूँ। तो उसके बाद ना नोगुम इससे पूछता है साकी कुन से कि तुम क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हारी भी तो एक दुकान है ना, मतलब साकी कुन की फूड से रिलेटेड कोई शॉप है। तो बोलता है कि मेरी शॉप तो है पर मैं शॉप को नहीं चलाना चाहता, मैंने मिठाइयों का काम सीखा है मतलब रिव्यू शॉप में। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ, कभी मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं करा है और मैं अपने घर वालों के हिसाब से सब कुछ कर रहा हूँ। और दुकान तो शायद मेरा बड़ा भाई संभालेगा, जो मेरा बड़ा भाई है। मैं इसके बाद ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ना सिटी से बाहर जाना चाहता हूँ और अपनी पसंद का कुछ करना चाहता हूँ, पर इसको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहता है। तो इस एपिसोड में ना थोड़ी इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी साकी गुन की। तभी हमें ना दिखाते हैं नोगोमो के फादर आते हैं और उसको डांटते हैं। वो बोलता है कि नोगोमो तूने अब क्या किया है। उसको पकड़ते हैं। वो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने क्या किया है। उसके फादर ने उसका गला पकड़ दो, बोलते सुकियामा जो फैमिली है ना उन्होंने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया जितना भी सुबह ऑर्डर गया था। उसके बाद में सुकियामा सान फैमिली जो फैमिली होती है ना उसके घर इसको पकड़ के ले जाता है नोगोमो को। और नोगोमो का ना सर पकड़ के बोलता है कि अब उनकी मतलब जो फैमिली की लीडर होती है मॉम को, कि अगर मेरे बेटे से कोई भी गलती है और उसकी वजह से आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो तो प्लीज़ इसे मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये माफ़ी मांगेगा। तो इसकी मॉम बोलती है मतलब ये शो की फैमिली की जो लीडर होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको ना दूसरे मैटर से बुलाया यहाँ पे। तो ये बोलती है कि मेरा जो बेटा है ना, सुबह जब आपको यहाँ कोई ऑर्डर देने आया था ना तो उसके बाद से ना मेरा बेटा बोल रहा है कि उसके ना हार्ट दिल में मतलब एक तरीके का दर्द है। मतलब हुआ ऐसा था कि जब सुबह साकी कुन डिलीवरी करने आया था ना तो उसका ना फ़ोन नीचे गिर गया था। तो इसने उसका जब, इसके लड़के का नाम है तदासी, अब ये लड़का जो तदासी है जिसके ये लंबे से हेयर है, इसने ना फ़ोन उठाया और फ़ोन देख लिया। और उस फ़ोन में ना जो फ़ोटो थी उस लड़की, वो एक लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी वॉलपेपर पे। तो लड़की की ना फ़ोटो उसको पसंद आ गई, मतलब लड़की पहली नज़र में प्यार हो गया उसको। तो इसने ना साकी कुन से पूछा कि ये लड़की कौन है। तो साकी कुन ने बोला कि ये लड़की ना रियुको जो शॉप है उसमें काम करती है और ये तेरे लेवल की नहीं है। और उसको ना बिना कुछ बताए भाग गया। और तब से ना ये यही बोल रहा है कि मेरे ना दिल में दर्द है, इसको ना पहली नज़र का प्यार हो गया और ये ना उस लड़की से मिलना चाहता है और मतलब उससे शादी करना चाहता है, उसका प्यार हो गया। तो ये लोग ना चुप हो जाते हैं और मतलब फिर उस फोटो को देखते हैं और बोलते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि ये बोलते हैं कि हमारी शॉप पे तो उस नाम की कोई लड़की काम ही नहीं करती, मतलब उस जो जो फोटो इसने देखी थी ना वो मतलब इनकी दुकान पे कोई लड़की काम ही नहीं करती। पहले इन लोगों को लगता है कि ये इत्सुका की बात कर रहे हैं, इसने मतलब इत्सुका की फ़ोटो देख ली। तो जब ये घर जाते हैं वापस तो साकी कुन से पूछते हैं। तो साकी कुन इनको सॉरी बोलता है। साकी कुन इन लोगों को फ़ोटो दिखाता है मोबाइल में, तो इत्सुका नहीं होती, इन लोगों को लगता है इत्सुका। तभी वहाँ इत्सुका आ जाती है। इत्सुका बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे को बुलाया, तो बोलते कि नहीं हमने तुम्हें नहीं बुलाया। और फिर ना इसको एकदम साकी कुन को वो बातें याद आती है जो साकी कुन ने बोली थी। और साकी कुन ने थोड़ा ना रूड वे में बोल दी थी कि मतलब वो लड़की अच्छी नहीं है ये वो। तो जो नोगुमो होता है ना साकी कुन से ना फ़ोन लेके ना उस लड़की की फ़ोटो देखता है। और जो ये लड़की होती है ना बिल्कुल साकी कुन जैसी दिख रही होती है। तो ये बोलते हैं कि ये लड़की कौन है। तो ये बोलते हैं कि मेरी बहन है। तो नोगुमो बोलता है तुम्हारी तो कोई बहन नहीं है, तुम्हारा तो बस एक बड़ा भाई है और ये लड़की तो कुछ कुछ तुम्हारी जैसी लग रही है। जैसे ये बात ही बोलता है ना तो जो इत्सुका होती है ना वो नोगुमो का ना एक मतलब एक पंच मारती है बहुत तेज़, उसको चुप करा देती है। उसका ना कई दिन गुजर जाते हैं और ये चीज़ चलती रहती है। और जो ये है तदासी लड़का होता है जिसको ये पसंद आ गई होती है वो लड़की, वो ना रोज़ रोज़ इन लोगों को परेशान कर रहा होता है। तो एक दिन ना जो ये होता है नोगुमो रास्ते से जा रहा होता है, उसे रास्ते में ना वो लड़की दिख जाती है। तो उसको ना देखता है और देख के सोचने लगता है कि आज इस लड़की से फेस टू फेस बात कर लेता हूँ इन दोनों को, और मैं इन दोनों को रेडी करा दूँ, इन दोनों को मिलवा दूँगा और इन दोनों की शादी करा दूँगा और बस फिर मेरी बल्ले बल्ले और सब जगह मेरा नाम होगा।
तो ये ना इस लड़की के पास जाता है, इसको रोकता है, बोलता है कि हे क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो जैसे इस लड़की को देखता है ना गौर से, तो इसको देखते हैं ना कुछ समझ में आ जाता है, ये भागने लग जाता है वहाँ से। तो ये लड़की ने इसको रोक लेती है और जैसे ये बोलती है ना तो हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं, ये लड़की साकी खून ही है। और जो साकी खून है ना वो लड़कियों की तरह मेकअप करता है और लड़की बन जाता है। एक्चुअल में सीन क्या है कि वो अपने घर वालों के बर्डन से, अपनी मिठाइयों के काम से और कॉलेज के काम से इतना डिस्टर्ब हो रखा है ना कि उसकी लाइफ में ना वो अपनी लाइफ को जी ही नहीं पा रहा है, मतलब जैसे जीना चाहता है वो अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पा रहा, वो उसे समझ में नहीं आ रहा। तो वो ना एक बार पैसे कमाने के लिए ना लड़की बन के वेटर बन गया था एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे उसे कुछ पैसे मिले थे, पर उसे वहाँ बहुत मज़ा आया था लोगों को सर्व करने में, मतलब खाना वाना देने में, एंजॉय करने में, गाना गाने में। तो ये इसलिए जब भी परेशान होता है ना तो हमेशा से लड़की बन के वहाँ चला जाता है। और इसलिए उसने वो फ़ोटो खींच रखी थी, मतलब अपने जब लड़की की फॉर्म में चेंज हो रखा था, तो एक्चुअल में कोई लड़की नहीं है ऐसी। तो ये लोग ना एक प्लान बनाते हैं कि जो तदासी है ना उसको ना बता देंगे सब कुछ। तो उसके लिए ना ये अपने फादर से ना मिठाइयाँ बनवाता है, एक स्पेशल टाइप की मिठाई। तो पहले तो उसका फादर बनाने के लिए रेडी नहीं हो रहा होता, पर जब इस बात को इत्सुका बोलती है ना तो वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इत्सुका को भी ना साकीकुन के बारे में पता है, क्योंकि साकीकुन ने ना एक बार मेकअप किट गिरा दी थी अपनी, और साकीकुन को मतलब पता है। तो अब साकीकुन ना वो लड़की बन के फिर से तदासी के पास जाता है और तदासी को कुछ बोले बिना ना एक लेटर पकड़ाता है और पकड़ा के ना वहाँ से भाग जाता है। तदासी बोलता भी है इवन अपना नाम तो बताओ, पर वो अपना नाम तक नहीं बताता। और उस लेटर में ना एक मिठाइयाँ भी होती हैं कुछ, और उन मिठाइयों में ना लिखा होता है, मतलब कुछ एक फ्लावर के बारे में लिखा होता है कि मतलब एक फूल के बारे में कुछ कहानी लिखी होती है, मतलब मुद्दा इस तरीके से लिखा होता है कि कहीं ये इसने लिखा है कि पहले तो सॉरी बोलती है कि साकीकुन मेरा भाई है और उसके बिहेवियर के लिए सॉरी। उसके बाद ये बोलता है, लिखा होता है उसमें कि मेरी ना शादी फिक्स हो गई है और मैं एंगेज हूँ और मेरी शादी होने वाली है इस गर्मियों में, तो और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों से प्यार कर बैठते हैं पर वो लोग हमारी किस्मत में नहीं होते, पर हम लोगों को ना मूव ऑन करना होता है, और प्लीज़ तुम भी मेरे को भूल जाना और मूव ऑन कर जाना। मैं जानती हूँ मेरी गलती है मैं तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि एक्चुअल में कोई लड़की है ही नहीं ना, और ये लड़का है। तो ये तो बता नहीं सकता, अगर इसको ये बात बताएंगे तो और ज़्यादा ठेस होगी, और इन लोगों को खतरा भी है कि भाई ये बड़े लोग हैं कि मतलब इनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसको इस तरीके से हैंडल करते हैं। उसके बाद ना ये दो लोग जा रहे होते हैं, तो ये लोग बात कर रहे होते हैं, साकिब उनको बोलते हैं कि चलो जो भी तुमने किया वो सही किया, अब ये मैटर ख़त्म हो गया। तभी ना इत्सुका बोलती है कि जो ये लेटर होता है ना एक्चुअल में लेटर नोगुमा ने लिखा होता है। वो बोलती है कि जिस हिसाब से तुमने लेटर परफेक्शन के साथ लिखा है ना, उसे देख के तो लगता है कि तुम्हें ना लड़कियों के मामले में ना काफ़ी एक्सपीरियंस है। मतलब इत्सुका उसको ताना मार के वहाँ से भाग जाती है। तो ये बात ना नोगुमा को अच्छी नहीं लगती, तो नोगुमा ना साकीगुन को बोलता है कि यार मुझे ना तुझसे कुछ हेल्प चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ तुम मेरी कुछ हेल्प करे। उसका हमें दिखाया जाता है जो साकीगुन है ना उसने नोगोमो को भी ना एक बिल्कुल लड़की की तरह तैयार कर दिया है। और नोगोमो ना इसको बोलता है इत्सुका को कि तुम अपने अंडर में किसी लड़के से काम नहीं करवाना चाहती, क्योंकि इसकी हेल्प करना चाहता है, इसके साथ काम करना चाहता है, पर क्या तुम अपनी दुकान पे एक लड़की प्रीटी लड़की को तो काम करवाओगी ना। उसके बाद यहाँ पे ना इस एपिसोड के अंदर ना दो स्टोरियाँ हैं, तो पहली स्टोरी खत्म हो जाती है, अब दूसरी स्टोरी शुरू होती है। और दूसरी स्टोरी में हमें दिखाया जाता है जो नोगोमो होता है ना वो एक मतलब पंखे के आगे बैठा होता है, आराम से अपने आप को हवा ले रहा होता है, बोलता है कि यार मुझे नहीं पता था क्योटो में ना इतनी गर्मी है। तभी उसकी मोम आती है, उसको बोलती है कि पंखे के सामने हवा लेना बंद कर और लोगों की हेल्प करना शुरू कर, मतलब यहाँ मिठाइयाँ बनानी शुरू कर और कस्टमर्स आ रहे हैं। तो ये ना मतलब मील वगैरह रेडी करता है, जो टेबल नंबर 3 पे कोई मतलब आया होता है उसको इत्सुका को देता है, बोलता है इस ऑर्डर को पहुँचा दो। तो इत्सुका बोलती है कि ठीक है मैं चले जाती हूँ। तभी ना ये आवाज़ सुनता है बाहर से, उसको आवाज़ आती है कोनोको की। कोनोको को आप जानते हो पिछले एपिसोड में जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, और वो नोगोमो की एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसको देख के ना अपने दिमाग में सोचता है कि ये लड़की ना क्योटो साइड सीनिंग के लिए आई थी, मतलब घूमने के लिए आई थी, और अभी ना टोक्यो में ना परमानेंट बस गई है यहाँ पे, और ये डेली डेली मेरे घर पे आ जाती है। इस लड़की का मोटो क्या है, अब ये ना जो होती है कोनोको इसकी मोम के साथ ना बहुत प्यार से बात कर रही होती है, और नोगोमो ने सब घूर घूर के देख रहा होता है। तो जो नोगोमो की मोम होती है तुम्हें बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलती है कि मतलब मिठाइयों के नाम बताती है कि ये मिठाई चाहिए, और बोलती है कि जो इंसान मुझे घूर घूर के देख रहा है ना दूर से, उसको बोलो कि ऐसे मुझे घूरे ना, ये बहुत क्रीपी है। उसके बाद ना इसकी मोम से बात करती है, इनको थैंक यू बोलती है, मतलब अपनी दुकान वगैरह अपने शॉप वहाँ के बारे में बता दिया जहाँ काम कर रही है, ये यहीं पर बस गई अब क्योटो में। और फिर ना ये उसको इत्सुका को भी हेलो बोलती है, और इत्सुका के लिए ना एक पूल के लिए, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, एक पूल के ना टिकट्स लेके आई है कि तुम वहाँ पे चले जाओ। तो उन टिकट्स को देख के ना जो नोगोमो की मोम होती है वो बोलती है कि यार मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ और मेरे पति की भी चोट लगी हो, तो हम लोग तो नहीं जा सकते, और इसको कौन लेके जाएगा वहाँ पे। तो जो नोगोमो की मोम होती है वो बोलती है कानोको को कि तुम ही इसको लेके चले जाओ, तुम ही क्यों नहीं ले जाती हो। तभी हमें ना पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ होती है नोगोमो की, और नोगोमो बोलता है कि इस घर में ना एक दूसरा जवान लड़का भी है,
मतलब एक जवान आदमी और है और तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो। जैसे ये बात बोलता है ना, और ये लोग ना इसको तीनों लड़कियाँ इसको ऐसे देखती है ना, मतलब वो रिएक्शन देखने के लायक होता है। इसके बाद ना ये लोग पूल में जाते हैं और इनके साथ ना साकी कुन भी जाता है, जो इस एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया गया है। और इस एपिसोड में ना नोगुमो की ना बहुत बेइज्जती होती है। पहले तो ये स्टार्टिंग में बेइज्जती कर देती हैं तीनों मिलके, इसकी कोई इज्जत न देके। उसके बाद ना ये लोग रूम में ना कपड़े वपड़े चेंज करने जाते हैं, ये लेडीज़ रूम में, जेंट्स में। तो वहाँ पे ना साकी कुन बोलता है कि यार मेरा तुम लोगों के साथ आना ठीक होगा, मतलब तुम लोग तो दोस्त हो। तो बोलता है कि यार मेरे को ना इत्सुका के साथ तो आना था नोगुमो, पर मुझे अपनी एक्स के साथ नहीं आना था, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तो इस पर साकी कुन बोलता है कि तुझे आना ही नहीं चाहिए था फिर। तो बोलता है कि मैं पूरे हफ्ते काम करता हूँ इतनी गर्मी और मुझे आना था, ठीक है तो चुप हो जाए। उसके बाद में पूल पर जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है नोगुमो को ना मतलब पानी में इतना मज़ा नहीं आता, पानी से डर लगता है, वो पानी में अंदर घुसने से मना करता है। और यहाँ पे आके ना कानों को जो होती है ना उसका एक और सीक्रेट खोल देती है। उसको ना छोटे बच्चों के जो मतलब पूल में अलग अलग वो होता है ना, तो छोटे बच्चों का जो पोर्शन होता है वहाँ पे नहाना पसंद होता है, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे पता ही है। तो उसके बाद में ये सब लोग पूल में जाने लगते हैं, तो जाता नहीं, बोलता है कि मैं यहीं पे बैठा हूँ और सारे सामान की ना रखवाली कर रहा हूँ और तुम लोग जाओ। तो इत्सुका आती है, इत्सुका के पास ना एक ट्यूब होती है, वाटर ट्यूब, जिससे मतलब पानी में तैरे, वो उसके पास रख के जाती है कि मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। और उसको ना सर के नीचे रख के ना लेट जाता है आराम से और अपना ना सब कुछ देख रहा होता है। और ये लोग ना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब दिखाया जाता है इन सबको एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये ना सो जाता, मतलब लेटा हुआ होता है ना, तभी इसको ना एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं पे कोई गिटार बज रहा होता है। और ये ना एक अपने एक दोस्त को याद करता है यहाँ पे। अब इस दोस्त का ना नाम नहीं बताया गया, और इसी दोस्त ने ना उसको गिटार बजाना सिखाया था। इसको उसकी याद आ गई, उसने इसके साथ बैंड भी बजाया था, मतलब बैंड बनाया था एक तरीके से, और इसका बहुत अच्छा दोस्त था। और वो दोस्त ना मतलब क्योटो छोड़ के चला गया था, उसके बाद इससे कभी नहीं मिल पाया, और इसी की वजह से इसने गिटार बजाना शुरू करा था। और उसको उसकी याद आ ही रही होती है, क्योंकि ये जो भी ये गिटार बजा रहा होता है ना, ये बिल्कुल उसी की तरह गिटार बजा रहा होता है, इसलिए उसको अपनी दोस्त की याद आती है। तभी वहाँ पे ना कानू को आ जाती है और कानू को उसके पास आके बैठ जाती है। और कानू को ना वो बहुत गंदी तरीके से देखता है ये नोगुमो। तो कानू को उससे पूछती है कि तुम मेरे को ऐसे गंदी तरीके से क्यों देख रहे हो। तो ये बोलता है कि तुम क्योटो घूमने के लिए आई थी टोक्यो से, और तुम ना यहीं बस गई हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो इस पर बोलती है कि यार देख मैं कुछ भी कर नहीं रही हूँ, ये सब चीज़ें ना हो रही हैं। जैसे मानने की बात है, उस दिन मैं क्योटो घूमने आई थी पर तुम मुझसे टकरा गए, वो एक टाइमिंग थी, तुम मुझसे टकरा गए, हम मिले और एक दूसरे को जानने लग गए, मैं तुम्हारे घर वालों से मिल गई। तो उसी तरीके से मैं बस यहाँ घूमने आई थी, मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई, मेरे मैनेजर ने मुझे रहने की जगह भी दिला दी, और ये सब कुछ हो रहा है और मैं कर नहीं रही हूँ। तो जो उस पर ना ये सुन के नोगुमो चुप हो जाता है। तभी वहाँ पे ना इत्सुका भी आ जाती है और साकी कुन भी आ जाता है। और ये लोग ना अब जो मतलब स्लाइड होती है ना, वाटर स्लाइड, उसमें जाना चाहते हैं। और इस पर ना कानू को उसका जो ये होता है ना, साकी कुन उसको ताने मारता है, बोलता है उसमें तो छोटे बच्चे भी जा सकते हैं। तो ये ना उसको बोलता है कि तू मुझे गुस्सा मत दिला, मैं जाऊँगा। तो ये ना साकी कुन उसके कान में बताता है कि ये ना इत्सुका का आइडिया है वाटर उसमें जाने का, क्या कहते हैं, स्लाइड पे, और तुम उसको ना इम्प्रेस कर सकते हो अगर तुम वाइट स्लाइड पे जाओगे। तो ना एकदम रेडी हो जाता है। तभी ना हमें उस बैंड की आवाज़ सुनाई देती है जो गिटार बजा रहा होता है, और उस बैंड का नाम होता है करासी लोकल बैंड होता है जो। उसकी आवाज़ सुन के ना जो इत्सुका होती है ना, वो भी एक बार के लिए शांत हो जाती है। तो नोगुमो जो होता है ना, वो इत्सुका को आवाज़ लगाता है, बोलता है आ जाओ। तो इत्सुका ना उनके साथ चली जाती है। तभी हमें ना एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम ना युकिहारा है, और ये बैंड के लिए ना गिटार प्ले कर रहा था। और इस एपिसोड में ना जो नोगुमो है वो भी एक अपने दोस्त को याद करता है, उसके हेयर भी ग्रे थे। और इवन जो इत्सुका है ना, उसके फादर के हेयर भी गिरे हैं और वो भी गिटार बजाते हैं। तो ये जो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम युकिहारा ना, अब मुझे नहीं पता ये इन दोनों में से कौन है, पर ये आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो उसके बाद ना ये लोग अपने पुल से वगैरह नहाते हैं, आ जाते हैं। तो उसके बाद ना जो इत्सुका होती है ना, वो कानोगा के साथ ना चेंजिंग रूम में होती है। तो इत्सुका उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगता है, मतलब एक इंसान के साथ जिसने तुमको डम कर दिया था उसके साथ रहना, मतलब तुम्हारा से जिसके साथ ब्रेकअप हो गया था। मतलब यहाँ पे कानोगो से नागुमो के बारे में पूछते हो, बोलते कि यार हमारा ना उसने मेरे को छोड़ा नहीं था एक तरीके से, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और पहले मुझे मतलब गुस्सा आता था, पर अब उसे देखती हूँ वो कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो करता है, तो उसे देखती हूँ जो मतलब हो रहा है। अब मतलब भले हम दोनों ब्लड से रिलेटिव नहीं हैं, पर अच्छा लगता है उसको देख के। कानू को बताते हैं कि भले मैं अब नोगुमो के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, पर उसको ना मेहनत करते हुए देखना और उसको सब कुछ करते हुए देखना ना अच्छा लगता है, इसी वजह से शायद मैं यहाँ पे भी हूँ। और उसकी इन्हीं बातों के साथ ना, मतलब नोगुमो की तारीफ़ के साथ ना कानूगो के मुंह से ये एपिसोड जो 4 होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो अब अगर आगे जानना चाहते हो अब क्या होगा और ये नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस कराया गया है वो कौन है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो आप उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।